संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज ए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दे गिव्स, उन्होंने आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया है तो साइन थीटा वैसे ही रहेगा एंड आइडेंटिटी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये साइन थीटा कटेगा तो आंसर में मिलेगा आपको 1। दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर के लिए आंसर इज ए ऑप्शन ए। और आगे चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 45। तो आपके पास जो टेबल है अकॉर्डिंग टू दैट टेबल कोसेक 45 इज ए √2। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा आंसर इज ए ऑप्शन बी। अब चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरे पे आपके पास एक आइडेंटिटी है दैट इज द 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा आंसर इज ए ऑप्शन सी। आखिर में नंबर 4 में आपको यहाँ पर पूछा गया है When we see at a higher level from the horizontal line, यानी हम जमीन पर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल फॉर्म इज ए, दैट एंगल इज ए कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज ए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आपके पास साइन और कॉस को लेकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर पुटअप करनी है। तो साइन की वैल्यू आपके पास है 11 अपॉन 61। तो साइन की वैल्यू मैंने रख दी और यहाँ पर है स्क्वायर तो ये स्क्वायर भी वैसे ही रह गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नाउ स्क्वायर ऑफ द 11 इज ए 121 अपॉन 61 का स्क्वायर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ करना पड़ेगा दैट इज द 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में 121 अपॉन 3721 है वो राइट साइड में जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में चले जाएंगे और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3721 1 जा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। अब आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करनी है टू फाइंड द आंसर। तो चलो सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आपके पास आ जाएगी 3600 और डिनोमिनेटर में है 3721। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेने हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा 60 अपॉन 61। 60 अपॉन 61 is a value of cos theta. Question number 3. If tan theta is equal to 2, find the value of other trigonometric ratio. तो आप इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो या फिर अगर आपको
ट्रायंगल ड्रॉ करके थर्ड साइड फाइंड आउट करके अनदर रेशियो फाइंड आउट करने हो तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिया है tan रेशियो, tan थीटा इज इक्वल टू 2। दिस इज द गिवन रेशियो। According to this, we draw a triangle now. Here we draw a triangle. Name of the triangle is a ABC, in which one angle is of 90 degree. तो ये है आपका ट्राइंगल ABC जिसमें B है 90 और C रखेंगे हम थीटा। इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B is a 90 and मेजर एंगल C is a थीटा। इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रायंगल। अब अगर इस ट्रायंगल के जरिए हम tan थीटा ढूंढते हैं तो tan थीटा अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड BC, ये हमें मिल जाएगा डायग्राम इस्तेमाल करके। तो अब इस tan थीटा को दिए हुए tan थीटा से हम कंपेयर करेंगे। नाउ वी गेट AB अपॉन BC इज इक्वल टू 2 मीन्स अपॉन 1। So we get here AB is a 2 and BC is a denominator 1. We use the K as a common multiple. Now we have AB is a 2K and BC is a 1K. Find the hypotenuse AC by Pythagoras theorem. So we use Pythagoras theorem to find the AC here. AC square is equal to sum of square of remaining AB and BC. Now fill the values of AB and BC. AB is a 2K, BC is a 1K. Square of the 2 is a 4, square of the K is a K square. Here 1K square, so we get 5K square for the AC square. So AC is a root of 5K square. That means we get AC is a root 5K, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। अब हमें ढूंढने हैं रेशियो। तो अब हम ढूंढते हैं रेशियो। व्हाट इज द फर्स्ट रेशियो? फर्स्ट रेशियो इज ए साइन रेशियो। सो साइन थीटा is a opposite AB upon hypotenuse AC. Opposite AB is a 2K and hypotenuse is a root 5K, means we get 2 upon root 5. Cos theta is a adjacent BC upon hypotenuse AC. 1K upon root 5K means 1 upon root 5. Cot theta is equal to adjacent BC upon opposite AB is equal to 1K upon 2K is a 1 upon 2. Sec theta hypotenuse upon adjacent is equal to root 5K upon 1K is a root 5. If you want to write denominator 1K. And the cosec theta
इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू √5k अपॉन 2k मीन्स √5/2। इस तरह से हमें बचे हुए रेशियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दी है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ढूंढने हैं। तो व्हाट इज द गिवन सेक थीटा इज ए 13/12। दिस इज द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री और एक एंगल होगा थीटा। तो उस ट्रायंगल से हम सेक थीटा फाइंड आउट करेंगे और उस सेक थीटा को दिए हुए सेक थीटा से कंपेयर करेंगे। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें B है 90 डिग्री एंड C है थीटा। तो इस ट्रायंगल को लेकर हम ढूंढेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर मिलेगा AC अपॉन AB। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपैरिजन। AC अपॉन BC इज इक्वल टू 13/12। तो अब हम यहाँ पर अगर इसे कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग से हमें मिलेगा AC ऊपर वाला 13 और BC डिनोमिनेटर वाला 12। अब हम यहाँ पर लेते हैं K फॉर द कॉमन मल्टीपल। अब आपके पास दो साइड्स है। बाय यूजिंग पाइथागोरस आप बची हुई तीसरी साइड ढूंढेंगे। तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड AB, सेकेंड साइड BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास AC और BC की वैल्यू है, तो ये हो गई 13k AC। AB की वैल्यू हमें ढूंढनी है और BC है 12k। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13? 169k स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द 12 144 एंड k स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 25। तो AB के लिए हम लेंगे इस 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा AB 5k, दैट इज द AB। तो AB हमारे पास आ गया 5k। नाउ हम ढूंढेंगे जो बचे हुए रेशियोज है उनकी वैल्यू। तो बचे हुए रेशियो क्या है? तो पहला रेशियो साइन थीटा इज ए व्हाट? अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो AB आपका है 5k, AC आपका है 13k। तो ये आ गया 5/13 हियर। अब आप ढूंढेंगे कॉस थीटा एडजेसेंट BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो एडजेसेंट है 12k, हाइपोटेनस है 13k, सो वी गेट 12/13 हियर। अब हम ढूंढेंगे tan थीटा
that is the opposite AB upon adjacent BC. तो 5K upon 13K, sorry, BC is how much? BC is a 12K, तो 5 upon 12 here. अब हमें ढूंढना है सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, कॉट और कोसेक हमें ढूंढना है, तो यहाँ ढूंढ लेते हैं हम कॉट थीटा एडजेसेंट BC अपॉन अपोजिट AB इज ए 12K अपॉन 5K, we get 12 upon 5 and the cosec theta hypotenuse AC upon opposite AB 13K upon 5K, तो 13 upon 5 is our final answer.